तो आज का क्लास था मैथमेटिक्स। जी सर। मैथमेटिक्स हिंदी क्या होता है? गणित, है ना। लगता मार कर दम तोड़ रहा है। तो ये आपका क्लास IX क्या ना, ध्यान दो। ये जो आपका है अभी वर्ग से संबंधित क्लास है। किससे संबंधित है? ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे प्लीज। देखो क्या हो गया क्या? हाँ। ABCD है ना। अरे बाकली इधर से भी आओ, इधर से जाओ, मर्जी अपना, समझ गया। तो अच्छा ये बताओ ये मेरा क्या है? वर्ग। तो वर्ग का मतलब होता है कि पूरा बिल्कुल सब भुजा क्या होता है? बराबर। अगर जितना बड़ा ये है उतने बड़ा भी ये होगा, उतने बड़ा ये भी होगा, उतने बड़ा ये भी होगा। देखिए सब डबल डबल है ना। डबल का मतलब हुआ इसके सामने सामने ये, इसके सामने सामने ये, मतलब नहीं सामने सामने का बराबर होता है किसमें? आयत में। और इसका मतलब हुआ अगर ये दो है तो यह भी दो, यह भी दो, यह भी दो, यह भी दो, मतलब चारों बगल की भुजा जो बराबर होती है वो यहाँ पर क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। तो जिसमें से आपको मैंने भुजा शायद बता दिया। एक बताइएगा सवाल में क्या था? भुजा कितना है? 12 सेंटीमीटर ना है। अब ये बताओ, अच्छा है सुनो, एक भुजा मैंने दिया ना, बोर्ड पे ध्यान दो। एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है ना है। तो 12 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ, तो इसका मतलब एक भुजा आपका 12 है, तो वर्ग का मतलब होता है चारों भुजन बराबर होता है। तो अब बता, इसका मतलब ये 12 है तो चारों भुजन 12 हो जाएगा कि नहीं होगा? 12 सेंटीमीटर सब हो जाएगा भुजा। तो अब बताओ 12 ये भी है, 12 ये भी, 12 ये भी, 12 ये भी, मतलब चारों भुजा 12 में आ गया। तो अब हमको ज्ञात करना क्या है? इसका वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप, है ना। तो मैंने यहाँ पहला नंबर दे के सॉल्व लिख दूं, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे दिया है कि, है ना, दिया है कि। अब आपको क्या दिया हुआ सवाल में बता सकते हैं? सवाल क्या करे? एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा, ये ना देख रहे हैं, एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात है ना। तो अब हमको दिया क्या है? एक भुजा ना दिया हुआ है। लिखेंगे दिया है कि वर्गाकार मैदान न रे, मैदान की एक भुजा बराबर कितना दिया हुआ बताइएगा? 12 सेंटीमीटर, है ना। तो वर्गाकार मैदान की पहले क्या क्षेत्रफल की परिमाप? क्षेत्रफल। तो वर्गाकार, तो प्रश्न से लिख सकते हैं वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। प्रश्न से वर्गाकार, ध्यान दीजिएगा, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, है ना। अब बता सकते हैं वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल क्या लिखाए थे? भुजा। इस पर ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको भुजा स्क्वायर जिसे बोलेंगे, प्लीज बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ये आपको अगर हम भुजा स्क्वायर में कर दिए, इसके बदले में और कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पे आप भुजा स्क्वायर दे, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं भुजा गुना भुजा, नहीं लिख सकते हैं? भुजा गुना भुजा लिखेंगे या भुजा स्क्वायर भी हो सकता है ना। आप इस सूत्र पे तोड़ो या इसको तोड़ो, बात तो एक ही है। भुजा गुना भुजा तो भुजा स्क्वायर, डायरेक्ट भुजा स्क्वायर, को दिक्कत है? तो आपका भुजा कितना दिया हुआ है? 12। तो 12 का स्क्वायर ना होता है, इसका मतलब 12 गुना 12 करेंगे ना, तो बराबर कितना हो जाएगा? 144 सेंटीमीटर, है ना। तो बताओ क्षेत्रफल निकालने में किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है। तो अब हमको क्या निकालना है? परिमाप ना। तो अब वर्गाकार मैदान का परिमाप, है ना, है मैदान का परिमाप,
माप बराबर। अब बताइए वर्गाकार मैदान का परिमाप सूत्र क्या होगा? 4 गुना भुजा। ध्यान दीजिए 4 गुना भुजा। इसका मतलब हुआ कि एक भुजा आपका दिया हुआ है, वर्ग में क्या भुजा है? 4 गुना। दे भाई 4 भुजा ना है, 4 भुजा है तो 4 से गुना कर दिया। अब भुजा एक के ऊपर भुजा के गुना करेंगे। अब बताओ यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? 4 तो आपका सूत्र में है गुना, भुजा आपका कितना दिया हुआ है? 12। तो अब बताओ यहाँ 12 गुना 4 करेंगे बच्चों के 48 सेंटीमीटर। आंसर आपका बताओ, कोई दिक्कत है? कहाँ पे कष्ट है इसमें बताओ? अगर कष्ट नहीं है तो इसमें बताओ आगे बढ़े। चलिए रोका जी।